अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार के मुस्लिमों इस बार जो है इनको वोट दे रहे हैं। किसको वोट देंगे? इंडिया अलायंस को देंगे, एनडीए गठबंधन को देंगे, जन स्वराज को देंगे या AIMIM को देंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है पूरे बिहार के मुस्लिमों के लिए, क्योंकि बिहार में लगभग जो है 20% मुस्लिमों की आबादी है। और नीतीश कुमार साहब हों या फिर तेजस्वी यादव साहब हों या फिर नरेंद्र मोदी साहब हों या फिर राहुल गांधी साहब हों, सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि बिना मुसलमानों के सरकार नहीं बन सकती है। यानी जिनको ज़्यादा मुस्लिमों का वोट पड़ेगा उन्हीं की सरकार जो है बन जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मुस्लिम इस बार किस कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और कौन से ज़िला में मुस्लिम जो है किनको जिताना चाहते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। नवंबर के मंथ में विधानसभा का चुनाव है और इस बार का जो चुनाव है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या फिर जन स्वराज की पार्टी हो या फिर AIMIM की पार्टी हो, सभी लोग जो है जोश व खरोश के साथ जो है मेहनत कर रहे हैं, जोश के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार का जो इलेक्शन है उसमें आपको कंपटीशन जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो है किस तरफ मुस्लिमों का वोट जा रहा। देखिए, जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट गया था मुस्लिमों का नीतीश कुमार साहब को पड़ा था। यानी कि उस वक्त जो है मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार साहब को काफ़ी ज़्यादा चाह रहे थे, तो सभी लोगों ने नीतीश कुमार साहब को वोट दिया। खान हो, सैयद हो, अंसारी हो, यानी कि जो भी कास्ट से आते थे मुस्लिम समाज के लोग, सभी लोगों ने यूनिटी के साथ, एकता के साथ नीतीश कुमार साहब को वोट दिया और नीतीश कुमार साहब की सरकार बनी। बट इस बार भी नीतीश कुमार साहब को वोट पड़ता मुस्लिमों का, बट नीतीश कुमार साहब आपको पता है कि पलटू राम है, मुस्लिमों का काना है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं, बट फिर भी मुस्लिमों का वोट पड़ता। 100% नहीं पड़ता तो कम से कम 50 से 40% ज़रूर पड़ता, 30% ज़रूर पड़ता। बट आपको पता है कि अभी लेटेस्ट में नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया। जब से नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, उसके बाद से ही पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों ने आहत कर लिया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बता दिया है सरकार को कि इस बार हम आपको वोट नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपने हमारी मसाजिद को, आपने हमारी मकातिब को, आपने हमारे मदारिस को, आपने हमारी खनकाहों को, मज़ारों को छीनने के लिए आपने समर्थन दिया। इसलिए आपको इस बार वोट नहीं पड़ने वाला है। कोई भी मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट नहीं देंगे, ये साफ साफ मुस्लिमों का कहना है। तो आपको तो ये बात समझ में आ गई कि इस बार जो है मुस्लिम समाज के लोगों का जो है वोट नीतीश कुमार साहब पर नहीं जा रहा। अब जो दूसरे नंबर पे हैं वो हैं AIMIM। आपको पता है कि मुस्लिम समाज के बड़े लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास करके बिहार वासी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के लिए हमदर्द है, हमेशा जो आगे रहते हैं और बिल्कुल जो है समर्थन करना भी चाहिए।
पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि हमेशा हक के लिए बोलते हैं और हमेशा जो है आगे रहते हैं। वो लोकसभा का मामला हो या फिर रोड का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, आपको आगे देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। बट फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुस्लिम समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। फिर भी मुस्लिम समाज के लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। यानी कि पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 सीटें जीती थी बिहार से, जिसमें 4 कैंडिडेट्स जो थे एमएलए थे वो बाद में तेजस्वी यादव साहब से मिल गए थे, बट एक अख्तरुल इमान साहब जो है रहे थे। बट इस बार का जो इलेक्शन है उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट पड़ेगा, AIMIM को वोट पड़ेगा, बट कम वोट पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि इस बार हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट नहीं दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि वोट किसको देंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर वो है जनसुराज की जो पार्टी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इनको भी मुस्लिम समाज के लोग जो है वोट नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसलिए इनको वोट नहीं दिया जाएगा। 3 तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो चौथे नंबर पे हैं वो हैं आपके तेजस्वी यादव साहब, राहुल गांधी साहब। तो इस बार जो मुस्लिमों का वोट जा रहा है वो जा रहा है तेजस्वी यादव साहब पर जा रहा है। यानी कि पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग जो है तेजस्वी यादव साहब को वोट देंगे। अब बात ये आती है कि AIMIM को वोट क्यों नहीं देंगे। तो देखिए, ना देने की वजह है कि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि अगर हम वोट देते हैं, और आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी तो जीतने वाली है नहीं, कुछ जगह जीतेगी जहां पर जीतते आ रही है, तो हम वोट खराब नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जिसकी सरकार बन रही है, क्योंकि हमको नीतीश कुमार साहब को बाहर करना है। हमने नीतीश कुमार साहब को जो है 20 साल झेल लिया, अब हमसे नहीं झेला जा रहा। अब हमको जो है नई सरकार बनाना है, ये मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है, क्योंकि AIMIM को मुस्लिम समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है। जितना उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। बट इस बार मुस्लिम समाज के लोग मजबूर हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट नहीं देंगे, तेजस्वी यादव साहब को वोट दे रही हैं। अब देखना होगा कि इस बार जो है AIMIM कितनी सीट लाती है, जनसुराज की पार्टी कितनी सीट लाती है, नीतीश कुमार साहब और तेजस्वी यादव साहब से तो कंपटीशन है, तो इनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो आप लोग भी जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ आप लोग जो है वोट दे रहे हैं।